नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन गणेश चतुर्थी व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, कुवार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि हे शैलपुत्री, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशन है। इस दिन हल्दी और दूध का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को उसने देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को सपना देखा था और इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोजती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहाँ अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी विह्वल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अन्यथा वह अपनी इच्छा से ही कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण को छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस मुनि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना उन्हें सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण जी, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथना अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने, संपूर्ण विघ्नों के समन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप अवश्य ही विजय पाएंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती।
एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकलती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ न करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे के जगह चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आमे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आमे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आमा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जाए। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़की ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यह उसी का बेटा है। बूढ़ी माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगे। लोग चौथ माता की जयकारा लगाने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई पर और उसके बेटे की सहायता करी, वैसे ही हमारी भी करना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सास बहू रहती थी। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड से रखती थी। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू, चूल्हे की आंच बुझने मत देना। और सास गांव चली गई। चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो उस समय पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हो? तब औरत बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं।
तब बहू बोली, इससे क्या होता है? तब औरतें बोली कि चौथ माता अन्य धन, लक्ष्मी, बेटा, पोता सब देती हैं। पति प्रदेश गया वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं? मेरी सास 3 टाइम रोटी देती हैं। औरतें बोली कि 1 टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठानी में गाड़ दिया कर और तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर और चूरमा बनाकर चांद देखकर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली कि घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था, तो वह बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊँ। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला, बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला, पर वह किसी से कुछ नहीं बोला, वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ का व्रत था। पत्नी ने व्रत किया था। वह जौ देख रही थी। वहीं पट्टे पर चौथ, आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर पर आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आंखों का तलवार बन गया और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता? यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें की। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछो। माँ बोली, यह क्या करेगी? इसको तो मैं 3 समय खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी? बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है? वह बोली, बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठानी में देख लो। उठानी को खोद कर देखा गया तो वहाँ रोटी की जगह सोने चांदी का ढेर मिला। तीसरे बनिए से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी हैं? बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, सबकी रक्षा करती हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू, आज क्या बनाया खाया? बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़का सोचा, होना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसी बात बोलती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खाया वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से बोला कि जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आ जाऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो न आन पड़ा। पत्नी जल्दी से पड़ोस में से आंच लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आके ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कक्कू केसर का पलगा बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और गाने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ मत, जाकर सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कक्कू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लोटपोट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू तो आराम बहुत दिया, पर बचनों से बधा हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब गणेश भगवान, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार बनाया। चंद्रमा जी उजाला किए, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी चौथ माता ने अपनी रक्षा करी। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे की रक्षा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी सादी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को अर्पित करती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया माई खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाने लगी। तब बिमला बोली, आप चिंता ना कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी
मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की तुम बात कर रहे हो। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बॉस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।